स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल की खेती करने के लिए कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके, अर्थात उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल बढ़ने लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन 60 से 65 दिनों में अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा अपने भिंडी की फसल के लिए, और इसके साथ साथ सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही अगर जगह पर खेती करते हैं भिंडी की, तो निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने के सीक्रेट कौन कौन से हैं। तो पहला सीक्रेट यही है कि भिंडी की खेती करने के लिए पहले हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे तभी तो हम अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पूसा सावनी। यानी पूसा सावनी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है प्रभानी क्रांति। यानी प्रभानी क्रांति भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो पीत रोग का मुकाबला करती है। यानी पीत रोग से ग्रसित जितने भी मरीज हैं उनके लिए प्रभानी क्रांति रामबाण साबित होता है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर में प्रभानी क्रांति का मांग बाजारों में सबसे ज़्यादा अंतर रहता है, और यह लगभग 50 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है और यह गहरे हरे रंग का होता है। जब इसकी पौधे की जब हम लंबाई की बातें करते हैं, यानी प्रभानी क्रांति की भिंडी की जो पौधे की लंबाई होती है 15 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसी के साथ अगला हाइब्रिड वेराइटी अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो येल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। और यही वजह है कि अर्का अनामिका और अर्का अभय ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में भी सक्षम है, क्योंकि येल्वेन मोजेक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है, जिसके कारण भिंडी की पत्तियां पूरी तरीकों से पीली हो जाती है और वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को अच्छे तरीकों से नहीं कर पाती है, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन अर्का अनामिका और अर्का अभय की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस गंभीर बीमारी से आपको राहत देखने को मिल सकता है। और जब हम इसकी लंबाई की बातें करते हैं तो यह सबसे लंबा होता है। यानी अब तक भिंडी की जितनी हाइब्रिड वेराइटी है, अगर उनमें से सबसे लंबे अगर हाइब्रिड वेराइटी के अगर चयन करते हैं जिसका पौधा सबसे लंबा होता है तो वह है अर्का अनामिका और अर्का अभय। इसकी पौधे की लंबाई होती है 120 से 150 सेंटीमीटर। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हाइब्रिड वेराइटी है VNR 999। यानी VNR 999 भिंडी के एक उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और अगर इस भिंडी की खेती को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल बढ़ने लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और उसी के साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने भिंडी की फसल में फूल और फल तभी बढ़ा पाएंगे जब हमें अच्छे तरीक़ों से अगर भिंडी की फसल में खादों का प्रयोग करेंगे और सही समय पर खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें अपने भिंडी की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना है, सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है और अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर आप आपके मतलब अपने भिंडी की फसल में आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब,
ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।